अरे मेरे क्लास 8 के धुरंधरों, स्वागत है आपका। आज हम डिकोड करने वाले हैं अपनी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2026-27 बिल्कुल नई बुक का संस्कृत का प्रथमा पाठ लोकहितम मम करणीयम। बाबू, संस्कृत सुनकर डरना नहीं है। आज हम अपने स्मार्ट डिकोडर से सारी भारी शब्दों का एकदम सुपर फास्ट पोस्टमार्टम करेंगे और होमवर्क चटाक से पूरा करेंगे। तो निकाल लो अपनी चकाचक वर्कबुक। चलिए मचाते हैं भौकाल। प्रश्न एक, संस्कार युक्ता परिमार्जिता सच का भाषा अस्ति। बाबू, सवाल देखकर डरना नहीं है, बस वर्ड को पकड़ो। संस्कार युक्ता मतलब एकदम शुद्ध और संस्कारों वाली भाषा। अब आप ही बताओ, अपनी सबसे पुरानी और एकदम शुद्ध भाषा कौन सी है? सही जवाब है ब, संस्कृत भाषा। संस्कृत को दुनिया की सबसे शुद्ध और सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। इसलिए यही अपना एकदम सटीक उत्तर है। प्रश्न दो, मानवेशु का भावना भवेत। अब बाबू, मानवेशु मतलब इंसानों में और भवेत मतलब होनी चाहिए, यानी इंसानों में कैसी फीलिंग होनी चाहिए। सही जवाब है अ, परोपकार भावना। परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना। प्रश्न तीन, अहनिशम पदस्य अर्थम अस्ति। बाबू, इस लंबे से शब्द अहनिशम को बीच से तोड़ देते हैं। अहर का मतलब होता है दिन और निशा का मतलब होता है रात। अब ऑप्शन में दिन और रात वाला शब्द ढूंढो। सही जवाब है अ, दिवारात्रि। संस्कृत में दिवा मतलब दिन और रात्रि मतलब रात होता है। प्रश्न चार, पुत्र तरनियम। अब बाबू, पुत्र मतलब होता है कहाँ और तरनियम मतलब तैरकर पार करना चाहिए। कविता के हिसाब से हमें किसे तैरकर पार करना है? सही जवाब है स, दुखा सागरे। पाठ में बताया गया है कि हमें हमेशा लोगों की भलाई के लिए उनके दुखों के समंदर को पार करके उनकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न पांच, ब्रह्मांधकारे पदे संधि अस्ति। लो भाई, अब आ गई ग्रामर। इस शब्द को अलग अलग करो। धन धन अंधकारे, ना का अ और अंधकारे का अ मिलकर बन गया बड़ा आ, यानी ना। अब छोटे से जब बड़ा बनता है तो उसे शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब है द, दीर्घ संधि। संस्कृत में दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जब दो छोटे स्वर मिलकर बड़े हो जाए तो वहां आंख बंद करके दीर्घ संधि लगा देना। प्रश्न 6, बचसा वदनियम। बाबू, बचसा मतलब वाणी से और वदनियम मतलब बोलना चाहिए। क्या हमें कभी कभी अच्छा बोलना चाहिए? नहीं, एकदम हमेशा। ढूंढो हमेशा वाला शब्द। सही जवाब है सततम। सततम का मतलब होता है लगातार या हमेशा। हमें हमेशा अपनी जुबान से अच्छी और मीठी बातें ही बोलनी चाहिए। प्रश्न 7, निज सौख्यम नाम। अब बाबू, निज सौख्यम मतलब होता है अपना खुद का सुख या मजा। क्या हमें हमेशा सिर्फ अपने ही मजे के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब है मननियम। इसका मतलब है कि हमें कभी भी सिर्फ अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों का भी सोचना चाहिए। प्रश्न 8, दुखम गणनियम। लो भाई, दुखम गणनियम का मतलब होता है अपने दुखों को गिनना। क्या हमें हमेशा रोते रहना चाहिए कि हाय रे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं ना? तो सही जवाब है ना जातू। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कभी भी अपने दुखों को गिनते नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुश रहकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 9, भोग भवने पदे विभक्ति अस्ति। अब बाबू, आ गई अपनी ग्रामर। भवने मतलब भवन में। जब किसी जगह के अंदर यानी में या पर का साउंड आता है तो वहां कौन सी विभक्ति लगती है? सही आंसर है सप्तमी। बाबू, जैसे
रामे या वाल्के में सप्तमी होती है, वैसे ही भवने में भी हमेशा सप्तमी विभक्ति ही लगती है। ये बात आपको याद रखना। प्रश्न 10, लोकहितम पदस्य समास विग्रह अस्ति। लो भाई, अब लोकहितम को बीच से तोड़ते हैं। इसका मतलब होता है संसार का भला। अब इस का को संस्कृत में जोड़ने के लिए कौन सा शब्द लगेगा? सही जवाब है लोकस्य हितम। संस्कृत में शब्दों के आगे हो गया ना ग्रामर के फ्री नंबर। प्रश्न 11, केन सततम स्मरणीयम। बाबू संस्कृत को तोड़ो। केन मतलब किससे और स्मरणीय मतलब याद करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कामों को किससे याद करना चाहिए, दिमाग से या दिल से? सही जवाब है मनसा। बाबू हमें हमेशा अपने मन से ईश्वर और अच्छे कामों का स्मरण करना चाहिए। प्रश्न 12, भोग भवने कीम ना करनियम। अब बाबू भोग भवने मतलब सुख सुविधाओं वाला महल और कीम ना करनियम मतलब क्या नहीं करना चाहिए। छाप लो अपनी वर्कबुक में। सही जवाब है ना रमनियम। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें सुख देने वाले महलों में फंसकर उसी में नहीं खो जाना चाहिए, बल्कि हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। प्रश्न 13, भ्रमण कुत्र करणीयम। लो भाई, भ्रमण मतलब घूमना या जाना और कुत्र मतलब होता है कहाँ। अच्छे लोगों को कहाँ जाना चाहिए? सही जवाब है विपीति विपिने। विपत्ति मतलब संकट और विपिन मतलब जंगल। हमें मुसीबत रूपी जंगल में फंसे लोगों की मदद करने के लिए वहां जरूर जाना चाहिए। प्रश्न 14, बंधु जना कुत्र स्थिता। अब बाबू बंधु जना मतलब हमारे भाई बंधु और कुत्र स्थिता मतलब कहाँ फंसे हुए। सही जवाब है गहरे। जो लोग गहरे संकट या अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हैं, हमें उनकी मदद करके उन्हें सही रास्ता दिखाना है। हो गया ना एक वर्ड वाले सारे आंसर क्लियर। प्रश्न 15, कार्य क्षेत्र किम करणीयम। बाबू कार्य क्षेत्र मतलब अपने काम की जगह पर और करणीय मतलब क्या करना चाहिए। सही जवाब है कार्य क्षेत्र तरनियम। इसका मतलब होता है कि तेजी से या एक्टिव होकर काम करना। हमें अपने काम और कर्तव्य के क्षेत्र में हमेशा फुर्ती से आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 16, कदा जागरणीयम। अब बाबू कदा मतलब कब और जागरणीय मतलब जागते रहना चाहिए। क्या सिर्फ दिन में? सही जवाब है अहनिशम जागरणीयम। अहनिशम मतलब दिन और रात। हमें हमेशा अच्छे काम करने और लोगों की भलाई के लिए दिन रात अलर्ट रहना चाहिए। प्रश्न 17, प्रथम ना नियम। लो भाई, कथम मतलब कैसे या कहाँ और ना सननियम मतलब नहीं सोना चाहिए। क्या हमें हमेशा एकदम बिस्तर पर ही पड़े रहना चाहिए? नहीं ना, हमें मेहनत करनी है। सही उत्तर है सुख शयने ना सननियम। यहाँ सुख शयने का मतलब है सुख के बिस्तर पर। हमें सिर्फ सुख सुविधाओं में पड़कर आलसी नहीं बनना है, बल्कि हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 18, कष्ट पर्वते किम करणीयम। बाबू कष्ट पर्वते मतलब मुश्किलों का पहाड़ और करणीयम मतलब क्या करना चाहिए। सही जवाब है कष्ट पर्वते चरणीयम। बाबू चरणीयम इसका मतलब है कि हमारे सामने चाहे मुश्किलों का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए, हमें घबराना नहीं है, बल्कि डटकर उस पर चढ़ना है। प्रश्न 19, लोक हिताय मया कीम कीम करणीयम। लो भाई, आ गया इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय बाहुबली। लोक हिताय मतलब दुनिया की भलाई के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उत्तर, लोक हिताय मया भोग भवने ना रमनियम, सुख शयने ना सननियम, अहनिशम जागरणीयम, दुखम न गणनीयम, निज सौख्यम न मननीयम, कार्य क्षेत्रे तुवर्णीयम, दुखा सागरे तरणीयम, कष्ट प्रवर्ते च चरणीयम। बाबू, इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों की भलाई के लिए हमें सुख सुविधाओं और आलस को छोड़ना होगा। दिन रात मेहनत करके करनी होगी और दूसरों के दुख दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। प्रश्न 20, अस्मा धन अनिय स्मरणीय।
एतादृश्यानि अनियर प्रयुक्ति यानि पदानि पाठत्य चित्वा लिखत। बाबू बस इतना याद रखो कि जहां भी पीछे य नियर जुड़ता है वहां शब्द के लास्ट में नियम साउंड आता है। चलिए अपनी कविता से ऐसे ही सेम साउंड वाले वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। उत्तर क्री धन अनियर करणीयम, इसी प्रकार रमणीयम, सननियम, जागर नियम, गण नियम, मन नियम, रमण्यम। छाप लो अपने वर्कबुक में। बाबू संस्कृत में अनियर प्रत्यय का यूज हमेशा चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे क्री मतलब करना और अनियर जुड़ते ही बन गया करणीयम, यानी करना चाहिए। हो गए ना पूरे नंबर पक्के। लो बाबू इसी के साथ हमने संस्कृत के पहले पाठ लोक हितम मम करणीयम का पूरा सिस्टम डिकोड कर लिया है। अब आप क्लास में एकदम भोकाल मचाने के लिए रेडी हो। अगर सौरभ भैया का ये स्मार्ट और सुपर फास्ट स्टाइल पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले अखाड़े में। जय हिंद।